बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अली वारिस आज डीएचओ मुल्तान थर्ड बैलेट जो करने जा रहा है उसके हवाले से थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे कि डीएचओ मुल्तान में आजकल जिस तरह आप लोग सुन रहे होंगे सोशल मीडिया पे डीएचओ मुल्तान का आपने न्यूज़ फ्लैश भी देख लिया, प्रेस रिलीज भी देख ली कि गोल्डन फाइल्स के लिए आप अगर एक कनाल को गोल्डन फाइल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको 5 लाख रुपए की अदायगी करनी पड़ेगी 30 सितंबर से पहले। और अगर आप अपनी 10 मरला फ़ाइल को गोल्डन फाइल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए अदा करने पड़ेंगे। और 5 मरला को अगर आप गोल्डन फाइल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपए चार्जेस अदा करने होंगे। गोल्डन फाइल 5 मरला 10 मरला सेक्टर ई में आपको अलॉट की जाएगी, जबकि अगर आप एक कनाल की बात करें तो उसमें ये वाज़ह तौर पे लिखा हुआ है कि बेहतरीन लोकेशन या बाकी जो बेल्टिंग के अंदर प्लॉट्स होंगे उनके हिसाब से उनके कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो गोल्डन फाइल की जो लोकेशन होगी, प्लॉट की जो लोकेशन होगी वो बेहतर होगी। और उसमें कुछ सेक्टर्स मेंशन किए गए हैं जिसमें काबिल ज़िक्र जो सेक्टर्स हैं वो आपका सेक्टर एफ फॉर फादर है, ओ फॉर ओवल है, एस फॉर शुगर है, ई फॉर एलिफेंट है और साथ में वाई फॉर येलो है। इन सेक्टर्स के अंदर अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हैं कि अगर हमारी बेहतर लोकेशन ना निकली या इस सेक्टर के अंदर हमारा कोई नॉर्मल प्लॉट निकल आता है तो क्या जर्नल जो बैलेट के जो प्लॉट्स होंगे थर्ड बैलेट वाले क्या वो भी उन्हीं सेक्टर्स के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे 2 सूरत हाल हैं जो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपको बेहतरीन लोकेशन मिलेगी, नो डाउट वो तो मिलेगी, लेकिन उसमें कैटेगरी होगी या नहीं होगी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि जी हाँ कैटेगरी होगी तो जो जर्नल फाइल होगी वो यकीनन कैटेगरी प्लॉट्स उनमें शामिल नहीं किए जाएंगे। और अगर दूसरी सूरत हाल हम ये देखते हैं कि सेक्टर एफ और ये जितने भी सेक्टर हैं ओ सेक्टर एस, सेक्टर ई, सेक्टर वाई, इनके अंदर आपको नॉर्मल प्लॉट मिलेगा। गोल्डन फाइल वालों को अगर मिलता है इट मीन्स के जो जनरल फाइल की प्लॉट्स होंगे उनकी एलोकेशन उनको जो लोकेट किया जाएगा लोकेशन बैलेट के अंदर फिर उनके लिए ये सेक्टर्स नहीं होंगे, उनको फिर W1, W2, सेक्टर एक्स, सेक्टर एल में एडजस्ट किया जाएगा। ये मैं चीज़ आपको वाज़ेह बता दूँ। अब इसमें 2 दिन की बेल्टिंग का जो है वो सुनने में आ रहा है। एक बेल्टिंग होगी स्पेशल फाइल्स की, मतलब गोल्डन फाइल्स की, वो आपकी 17 अक्टूबर को कंडक्ट की जाएगी, डीएचओ मुल्तान कंडक्ट करेगा। आप में से काफ़ी लोगों को यकीनन इस चीज़ का लेटर भी पहुँच चुका होगा। और जो जनरल फाइल होल्डर्स हैं उनकी फ़ाइल की जो बेल्टिंग की जाएगी वो की जाएगी 20 अक्टूबर को। लेकिन ये है कि इस दफ़ा डीएचओ मुल्तान थर्ड बैलेट को बग़ैर किसी ताख़ीर के करने जा रहा है अक्टूबर के महीने में। पहले आप काफ़ी दफ़ा देख चुके होंगे 2-3 दफ़ा डेट दी गई लेकिन उसको फिर से डिले कर दिया जाता था, पोस्टपोन कर दिया जाता था। अब भी अगर हम देखें तो थर्ड बैलेट होनी थी हमारी 2022 के अंदर, लेकिन उसको पोस्टपोन करते हुए अगर हम देखें तो अब वो 1 साल की ताख़ीर से अक्टूबर 2023 में होने जा रही है। तो ये बेल्टिंग मस्ट है, इस बेल्टिंग को अब किसी किस्म की और कोई ताख़ीर नहीं देखने को मिलेगी। अब डेवलपमेंट चार्जेस की बात करते हैं कि कल के व्लॉग में भी मैंने ये चीज़ डिस्कस की थी लेकिन शायद मैं क्लियर नहीं कर पाया या आप लोगों को थोड़ा सा वो समझने में दुश्वारी हो रही थी कि जिन सेक्टर्स के प्लॉट आपके पास पहले से हैं और वो फर्स्ट बैलेट या सेकेंड बैलेट के हैं उनके डेवलपमेंट चार्जेस आप जिस पहली रूटीन के मुताबिक अदा कर रहे थे, 5 मरला के आप 9 लाख अदा कर रहे थे, 8 मरला के आप 11 लाख, 10 मरला के 13 लाख और 1 कनाल के 21 लाख, 2 कनाल के आप 36 लाख डेवलपमेंट चार्जेस अदा कर रहे थे। तो आपकी रूटीन वही रहेगी। उसके हवाले से अभी डीएचओ मुल्तान ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया कि क्या उनके भी डेवलपमेंट चार्जेस इंक्रीज़ होने जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो ऑफिशियल अगर हम देखें जो इंक्रीज़ डेवलपमेंट चार्जेस हमें देखने को मिला है वो कंस्ट्रक्शन प्लॉट्स में देखने को मिला है जो डीएचओ मुल्तान ने एक्सपो किया है 8-9 सितंबर 2023 के अंदर, इसी महीने की जो मैं बात कर रहा हूँ। उस प्लॉट उनमें जो प्लॉट्स दिए गए हैं उनके डेवलपमेंट चार्जेस इंक्रीज़ किए गए हैं जिसमें 1 कनाल के वाज़ेह तौर पे आपको देखने को मिलेंगे 30 लाख डेवलपमेंट चार्जेस कर दिए गए हैं। तो लिहाजा थर्ड बैलेट भी इसी तरीके से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उनमें 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के जो भी प्लॉट्स आगे आएंगे या जो कंस्ट्रक्शन के प्लॉट्स हैं उनको जहन में अगर आप रखते हैं तो डेवलपमेंट चार्जेस आपके थर्ड बैलेट में इंक्रीज़ होने जा रहे हैं। और थर्ड बैलेट में डेवलपमेंट चार्जेस के इंक्रीज़ होने का वाज़ेह तौर पे यही मतलब है कि जिनके प्लॉट फर्स्ट और सेकंड
बैलेट के हैं उनमें बैठे बिठाए एक हमें इजाफा देखने को मिल सकता है। जाहिर सी बात है, एक कनाल का जो एक 9 लाख रुपए का आपको डिफरेंस दिख रहा है और 5 मरला में भी आपको 3 से 4 लाख का एक डिफरेंस लाजमी देखने को मिलेगा डेवलपमेंट चार्जेस की मद में। ये डिफरेंस आपको यकीनन अच्छी कीमत दिलवाएगा। और जो बाकी डेवलपमेंट चार्जेस पूरे पे करके प्लॉट को ट्रांसफ़र करने का मैटर था, वो मैटर अभी डिले है। अक्टूबर का अगर हम कहें फर्स्ट वीक तक डीएचए मुल्तान ने टाइम दिया हुआ है कि आप 1 अक्टूबर से पहले अगर अपना प्लॉट लेन देन करते हैं, चाहे वो आपका पोजेशन सेक्टर के अंदर भी है और आप आर्मी अलॉटी हैं, और आप उसी डेवलपमेंट चार्जेस के साथ अपना प्लॉट ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, उसकी एनडीसी क्लियर कर सकते हैं। ये चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। बाकी इंशाल्लाह मज़ीद मैं देखता हूँ आगे कोई जो अपडेट होगी उसके आपके साथ यकीनन मैं उस चीज़ को डिस्कस भी करूंगा, अप टू डेट रखूंगा। और आप में से जो लोग गोल्डन फाइल लेना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से 5 मरला 10 मरला का उनको कर लेना चाहिए अगर उनका माइंड है, वो सेक्टर ई में आना चाह रहे हैं। अदरवाइज बाकी सेक्टर्स भी बुरे नहीं हैं। लेकिन एक कनाल वाले जो हमारे अजीज़ हैं, उनसे मैं पहले भी मुखातिब हो चुका हूँ कि मेरे ख्याल से उनको रिस्क ले लेना चाहिए कि इन सेक्टर्स के अंदर आपको अगर प्लॉट मिलता है तो ये अच्छी लोकेशन के सेक्टर्स हैं नो डाउट, और ये फ्यूचर में आपके लिए बड़े फ्रूटफुल साबित हो सकते हैं, यूसी साबित हो सकते हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।